हमने टीमों का ऐलान भी किया है और मेरिट की धज्जियां कैसे बखेरी जाती हैं कल से फिर हमने साबित किया है कि कोई बाहर से आकर पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह नहीं कर रहा, हम खुद उसके जिम्मेदार। बिल्कुल जीत होती है और जीत एक हैबिट बन जाती है, मगर ऑफ लेट पाकिस्तान की हैबिट जीत से हार की तरफ ट्रांसफर हो गई है। एशिया कप में मात पड़ी, उसके बाद ये मैच बड़ा इंपॉर्टेंट था जीतने के लिए, कॉन्फिडेंस अपने आप को देने के लिए। बाबर आजम को ही टीम से निकाल दिया। जी हां, पाकिस्तान ने अपना T20 स्क्वाड वर्सेस श्रीलंका अनाउंस कर दिया, जिसके अंदर बड़े बड़े चेंजेस किए गए हैं। अगर इंडिया के स्क्वाड के अंदर शुभमन गिल नहीं था तो पाकिस्तान ने अपने स्क्वाड के अंदर बाबर आजम को नहीं रखा। अब सवाल ये आता है कि बाबर को क्यों नहीं रखा। मेरा हमेशा से ना अब बड़ा सिंपल सा नैरेटिव है कि अगर आपने पाकिस्तान का स्क्वाड इस तरह का अनाउंस करना है जिस तरह का आपने श्रीलंका की सीरीज के लिए किया है, तो फिर सॉरी टू से ये अगर चपड़कनातिये खेलेंगे ना तो फिर बाबर आजम भी खेलेगा, पीरियड। मतलब आप ये स्क्वाड देखकर ना बंदा ना अपना सर की जाकर दीवार में मारे। 3 आपने मैचेस जनवरी में खेलने हैं अगेंस्ट श्रीलंका, फिर आपने वर्ल्ड T20 में चले जाना है। ये तीनों मैच दम्बोला में है। स्क्वाड सुने ज़रा, सलमान अली आगा साहब कप्तान, कोई वाइस कप्तान नहीं है बाय द वे। अब्दुल समद, अबरार अहमद, फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, ख्वाजा नाफे, मोहम्मद नवाज़, मोहम्मद सलमान मिर्ज़ा, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, शादाब खान, उस्मान खान, उस्मान तारिक। पीसीबी ने जो है स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। कुछ नए नाम भी जो है वो सामने आए हैं। इस स्क्वाड के हवाले से बात करेंगे और पाकिस्तानी प्लेयर्स की पैसे के पीछे ये जो भूख है उसके हवाले से भी बात करेंगे और जो वहां पर करतूत वो दिखा रहे हैं उन पे भी बात करेंगे। तो पाकिस्तान का जो स्क्वाड है, पहले तो एतराज मुझे इस स्क्वाड के कैप्टन पर ही है। कैप्टन पर ही मुझे एतराज है। सलमान अली आगा, ये बंदा T20 में कर क्या रहा है कि इसको जो है वो बार बार जो है वो T20 की टीम का हिस्सा बनाया जाता है, और ऊपर से कैप्टन, यानी कि एक बंदा जिसकी टीम में जगह नहीं बनती है उसको कैप्टन बनाया हुआ है पाकिस्तान की T20 की टीम का, और वर्ल्ड कप में भी ये पाकिस्तान का कैप्टन होने जा रहा है। ठीक है जी। उसके बाद अब्दुल समद को मौका मिल गया है जी, ये एक अच्छी चॉइस है। अबरार अहमद, फ़हीम अशरफ, इस बंदे के पास पता नहीं कौन सी गिदड़ सिंगी है कि हर बार स्क्वाड का हिस्सा ये बन जाता है। फ़खर जमान, उसके बाद ख्वाजा मोहम्मद नाफे, ये जो है वो एक अच्छा विकेट कीपर भी है और एक बेहतरीन बल्लेबाज है। इसकी जगह 110% बनती है, ठीक है, लेकिन इसके साथ होने क्या वाला है वो भी आपको बताऊंगा। उसके बाद आगे चले मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान मिर्जा, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान, और साहिबजादा फरहान विकेट कीपर के तौर पे, वाह जी। साइम अयूब, शादाब खान, वाह जी। फुल टॉस बॉलर की वापसी हो चुकी है। उस्मान खान, उस्मान तारिक। अब मेरा सवाल एक पहला तो ये है कि क्या सुफियान मुकीम शादाब खान से अच्छा ऑप्शन? पाकिस्तान में सर्दी का समा है तो इसलिए पाकिस्तानी प्लेयर्स ने अंडों की बारिश कर दी है, वो भी एक ही दिन के अंदर। एक दिन में पाकिस्तान के 5 बड़े बल्लेबाज 0 पर आउट। लेकिन ये एक इंतहाई अफसोसनाक खबर है। वर्ल्ड कप से पहले साहिबजादा फरहान 0, साइम अयूब 0 और मां सदाकत 0, हैदर अली 0, सुमैर मिनहाज जो कि अंडर-19 के और बड़े जबरदस्त किस्म के बल्लेबाज हैं, वो भी अफगानिस्तान के खिलाफ 0 पर आउट। सारी तमाशगीरियां जो करते हैं ना पाकिस्तानी हमारे प्लेयर, हम भी इसी पाकिस्तान में रहते हैं, हम भी इसी ग्राउंडों में खेलते हैं जहां ये खेल के गए हैं, हमें इन सारी तमाशबीनियों का पता है। तो भाई ऑस्ट्रेलिया में जाकर आपने स्ट्रगल ही करना था। मुझे बताओ ना, वो जो घंटा गया हुआ है उसने भी स्ट्रगल ही करना था। सोशल मीडिया के ऊपर चर्चा इन लोगों का किया गया, उसको देखकर तो लग रहा था कि पता नहीं चांद तक की परफॉर्मेंस है, चीड़ फाड़ कर देंगे, यहाँ बल्लेबाज जो है ना छक्के चौके करा देंगे, बॉलर जो है विकेट तोड़ देंगे, ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। मतलब आप मां सदाकत से ले लें, आप साइम अयूब तक चले जाएं, आपको अंडे ही नजर आएंगे। अगर आप फखर जमान की बात कर लें, उनसे IL T20 में कुछ भी नहीं हो रहा। अगर आप बाबर आजम की बात कर लें, उनसे बिग बैश लीग में कुछ भी नहीं हो रहा। 150 बनाई उन्होंने 4 इनिंग्स खेली। फिर अगर आप साहिबजादा फरहान की बात कर लें, वो बुरे तरीके से फ्लॉप है। 0-1 रन के ऊपर वो आउट हो रहे हैं, वहां पे 0 पे गए हैं, 0 के ऊपर वो आउट ही था। कुछ 2-3 बातें मैंने करनी है। मुझे समझ नहीं आ रही कि हमारा क्रिकेट बोर्ड किस तरफ जा रहा है, क्या करने जा रहा है और क्या सोच रहा है। जाहिर सी बात है, ये जो सिलेक्शन हुई और इस सिलेक्शन के अंदर मतलब अगर बाबर नहीं है तो शाहीन नहीं है तो हारिस रऊफ नहीं है,
ये कंफ्यूजन है कि आगे इनका क्या होगा। सबसे पहली चीज मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मेरा सवाल ये है, जो कि मेरे अलावा हमारी आवाम भी यही सब कुछ पूछना शायद चाहती होगी, कि अगर हमने T20 वर्ल्ड कप के, चले T20 वर्ल्ड कप को तो मैं बाद में जिक्र करूंगा, सबसे पहले मैं जिक्र ये करता हूं कि जो सुनने में आ रहा था, ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया के जो CEO हैं उन्होंने अभी कुछ 3 हफ्ते पहले या महीना पहले एक बात की थी कि जी पाकिस्तान के जितने भी टॉप प्लेयर्स हैं उनको तो हम परमिशन नहीं देंगे। जो पाकिस्तान में बातें शुरू हुई, ये क्या बात हुई, CEO ऑस्ट्रेलिया का कह रहा है, और वो भी उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट है, बिग बैश लीग है, इंटरनेशनल क्रिकेट भी नहीं है, वो ये कह रहा है। उसका कहने का मकसद ये था कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मैसेज दे रहा है। अब मुझे नहीं पता पीछे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की उनसे कोई बात हुई थी या नहीं हुई थी, लेकिन वो मैसेज दे रहा है कि भाई हम तो नहीं छोड़ेंगे। उस पे कुछ लोगों ने जिस पे मैंने भी बोला, मैंने यार अगर ये बात हकीकत हुई तो गलत बात है। कुछ लोगों ने बोला नहीं जाने दो, कुछ ने बोला यार आपस में कोई डिस्कस हुई होगी, जो भी है। कोई कह रहा है जी ताल्लुकात बेहतर करने होंगे। भाई मेरा सबसे कहने का मकसद ये है कि इसका मतलब ये है कि हमारी कोई वैल्यू नहीं है। वीडियो को यहाँ तक देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यह स्पष्ट पता चल गया होगा कि इस समय पाकिस्तानी क्रिकेट में एक घमासान मचा हुआ है। पाकिस्तानियों के अनुसार पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए बहुत बड़े नाम हैं बाबर आजम, रिजवान अहमद, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ। अब इन चारों को BBL में खेलने की अनुमति दी गई थी। BBL अर्थात बिग बैश लीग, जो कि ऑस्ट्रेलिया में खेली जाती है। आपको ज्ञात होगा बिग बैश IPL के बाद दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है। उसमें खेलने गए इन चारों महानुभावों ने ऐसा प्रदर्शन किया है कि अब वह टीमें इन्हें लेने से भी मना कर रही हैं। इनका प्रदर्शन इतना घटिया रहा है, चाहे बल्लेबाजी हो चाहे गेंदबाजी, की टीमें इन्हें खिला भी नहीं रही हैं। और एक प्रकार से माना जाए कि जिन टीमों ने खरीदा था उनका पैसा डूब गया। पर इनके इस प्रदर्शन को देखते हुए अब पाकिस्तान की नेशनल क्रिकेट इलेक्शन कमेटी ने यह निर्णय लिया है कि जनवरी फरवरी में होने वाली श्रीलंका T20 सीरीज पर इन्हें पाकिस्तानी स्क्वाड में जगह नहीं दी गई है। इसका कारण जैसा कि मैंने बताया, इनका हालिया प्रदर्शन जो कि बिग बैश लीग में रहा था, इसी को लेकर के सारी उठाक पटाक मीडिया में इस समय चल रही है और कुछ लोग इनके पक्ष में बोल रहे हैं, कुछ लोग इनके विपक्ष में। अब देखना ये होगा कि क्या इस उठा पटक का कोई नतीजा निकलता भी है या नहीं। वीडियो आपको कैसा लगा मित्रों, हमें अवश्य बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबा दें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।